मैं सबसे पहले तो चूँकि हमारे बीच अभी रोहित आरके जो हॉलीवुड में झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेहरा है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने की हैं और झारखंड लेवल में जो फिल्में बनती थी उसका दिशा चेंज किया है इन्होंने, दशा और दिशा दोनों ही चेंज किया है। चूँकि पहले जो फिल्में बनती थी वो बिल्कुल 5D पे और छोटी फिल्में बनती थी, इन्होंने लार्ज स्केल पे खोटा फिल्म नागपुरी फिल्मों को लार्ज स्केल पे लाया, बड़े पर्दे पर लाया और आज ये नागपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। अभी बड़ी फिल्में भी बॉलीवुड में भी जा रहे हैं और हमारा विधानसभा जो लातेहार विधानसभा क्षेत्र है उसके प्रत्याशी हैं। चूँकि इन्हें अभी दूसरे कार्यक्रम में CM का कार्यक्रम है यहाँ, उसमें भी इनको जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द पहले रोहित आरके जी सबसे इंट्रोड्यूस हों और अपना मंतव्य इस पर रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे लोगों को जोहार। एक बार नमस्कार। एक बार स्टैंड खड़े होकर के एक बार सबको देख लीजिए। मेरा जोहार, नमस्कार सारे लोगों को। मेरा नाम सबको पता चल गया है ना कि हाँ। एंड नीचे सर ने जैसे बताया कि मैंने दशा और दिशा चेंज किया, ऐसा नहीं है, मैंने बस कोशिश की, एक शुरुआत किया। जिस तरह से आज MCL की शुरुआत हो रही है हमारे बीच, शुरुआत तो कई साल पहले हो चुकी है लेकिन हमारे बीच जब शुरुआत हो रही है उस तरह मैंने भी एक शुरुआत किया था कि हाँ कुछ अच्छा करूँगा, तो कुछ अच्छा किया तो लोगों ने नाम लिया। और पॉलिटिक्स में आने का सपना तो मेरा बचपन से था, मतलब मैं छोटे से ही अपने कम उम्र से ही लीडरशिप करना चाहता था कि मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ, कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ और सपोर्ट करूँ सारे लोगों को एक सोशल वर्कर के तौर पे। तो मैंने सोचा कि हाँ ये समय सही है, थोड़ा कुछ लोग मुझे जानते हैं, चेहरा जाना पहचाना है, पार्टी अपनी बहुत अच्छी है, पार्टी की सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जिसकी सोच अच्छी होती है और विचार अच्छा होता है तो वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। तो हमारी पार्टी की सोच, सबसे पहली जो सोच हमारी पार्टी की इस बार योग्य उम्मीदवार, तो ये चीज मुझे इतना इंस्पायर किया कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं योग्य तो हूँ और उम्मीदवार मैं बन सकता हूँ। तो पंकज कंवर सर ने मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं लातेहार विधानसभा से मैं MLA के लिए लड़ूं, हो कि मैं जीतूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंट है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, बिकॉज जो जो चीज़ चाहिए होती है कि MLA के पास जो जो क्षमता होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो भगवान और मेरे माता पिता की कृपा से मैंने वो सीखा, ऑब्जर्व किया। नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ मैं और अपने कस्बे का मैं पहला टॉपर रह चुका हूँ 10th का। इसी तरह हमारी पढ़ाई अच्छे विचारधारा और मेरे पिताजी से इंस्पायर होकर के चली है। तो क्योंकि हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय जन जागरूकता पार्टी है, जन जागरूकता इन द सेंस कि हम अपने जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें और उनको ये बताएं कि हम जो करने वाले हैं ये आपके लिए जॉब करने वाले हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि मैं अगर जीत भी जाता हूँ तो मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा मैं MLA हूँ, मैं बोलूँगा मैं जॉब करने आऊँ। 5 साल की मुझे सरकारी जॉब आपने दिया है, हमारी पार्टी ने ये मौका दिया है, तो ये जॉब मैं आपके लिए करूंगा। मेरा सैलरी 5, 7, 8 हजार 10 हजार जो होगा मैं उसमें खुश रहूंगा। हमारा परिवार ऐसे मिडिल क्लास है और वो खुश रहता है और ये जॉब करके मैं ये प्रूव करूंगा कि हाँ आज के डेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे योग्य लोग हैं जो आपके लिए खड़ा हो सकते हैं निस्वार्थ। जो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि इस बार योग्य उम्मीदवार, ये योग्य उम्मीदवार का मतलब ही यही है कि हम आपके लिए निस्वार्थ खड़े हैं। और आज बहुत ही अच्छा दिन और मुझे सबसे अच्छा लगा MCL आप सब से मिल करके, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पहल है हमारी पार्टी के लिए और हमारे उम्मीदवारों के लिए कि आप अपने विधानसभा में अपने क्षेत्र के जितने भी नव युवा हैं या बेरोजगार हैं आप उनको जॉब दे सकते हैं। आप पैसा दे के भीड़ बुला सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 5वां बार वो यही सोचेगा कि पैसा लेके तो जाना ही है। लेकिन अगर उनको पर मंथ अगर हम उनको सैलरीड में रख लेते हैं, उनको हम
जॉब देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, तो फिर उनकी धारणाएं चेंज हो जाएगी। क्योंकि उनको 500 रुपए देके बुलाने का मतलब है सिर्फ उसका एक दिन का खर्चा, महीना की सैलरी देके बुलाने का मतलब है उसके परिवार को पूरा ग्रैब कर लेना। वो पूरी परिवार मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं एक को जॉब देता हूँ, उसके साथ 4 लोग हैं, 15,000 × 4, आप समझ सकते हो सर कि कितना पार हो जाएगा। 1 लाख परिवार मेरे साथ खड़े होंगे। ये मेरे लिए पहले ही जीत हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा हाँ मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, किस लेवल का काम कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरी डेवलपमेंट क्या है, मेरा स्किल क्या है। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और चीजें चेंज होगी। 2024 का एक ऐसा गोल्ड पीरियड है, ये मुझे पता है, क्योंकि राजनीति बहुत उथल पुथल चल रही है। अभी किसी को क्षेत्र पार्टी अनाउंस कर दिया गया, बहुत से लोगों को हटा दिया गया, बहुत से लोग बहुत छोड़ करके हट रहे हैं, बहुत लोग अपने परिवार को ही सिर्फ टिकट दे रहे हैं और चल रहे हैं। तो बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है, जिसका प्रॉफिट और लॉस हमें 2024 में देखने को मिलेगा। तो मैं अपने मन से, तन से, धन से पूरा हमारा कोशिश यही रहेगा कि मैं अपना लातेहार विधानसभा सीट निकालूं और मेरा वहाँ पे एक अपना कस्बा, सर कहते हैं कस्बा तो मेरा वो कस्बा में मैं एक अपना एमसीएल का वो 15 एकड़ में मैं उसको ओपन करूंगा सर। ये मैं वहाँ की लीडरशिप के लिए तैयार हूँ, मैं इंटरव्यू भी दूंगा, मैं पढ़ाई भी करूँगा उसके लिए। मैं ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स से, तो मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा। एक अच्छा लीडरशिप के साथ एक अच्छा बिजनेसमैन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर के साथ बिजनेसमैन अगर आप रहते हो तो आपके चारों ओर लोग रहते हैं, क्योंकि आपने वो जॉब दिया है। मैंने बचपन में 2 चीजें बोला था, ये मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है। जब मेरी टीचर ने पूछा था कि कौन सा काम करोगे, मैंने कहा मैं नौकरी देने वाला काम करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा। ये मेरा पहला था। और दूसरा मेरा खुद का मानना है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं सर, मैं भीड़ की वजह बनना चाहता हूँ। भीड़ का हिस्सा बनके कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि मैं भीड़ की वजह बनना चाहता हूँ, कि लोग मुझे देखिए और बोले कि हाँ वो के वो भारतीय जन जागरूकता पार्टी का वो लीडर है, वो एमएलए है। आने वाले डेट में हमारी सरकार बनेगी, आने वाले डेट में हो सके मैं आज सिर्फ कलाकारों का मंत्री हुआ, आप लोग आशीर्वाद होगा तो, और ये होगा सर। ये कॉन्फिडेंट लेकर के मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और ये कॉन्फिडेंट मैंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंकज कमल जी, उनकी आंखों में ये मैंने देखा है कि एक झारखंड के कलाकार को, वो भी फर्स्ट टाइम, ऐसा पहला बार होगा कि झारखंड का एक कलाकार राजनीतिक दल में उठ रहा है और एमएलए के लिए लड़ रहा है। तो जब मेरी पहली बार बात हुई थी पंकज जी से, तो उनकी आंखों में मैंने ये देखा था कि आप भी कलाकार हो, क्योंकि मेरे से सीनियर कलाकार है। उनको ये दिखा, मुझे उनकी आंखों में चमक दिखा कि नहीं आप कर सकते हो, और मुझे पता है कर लोगे, क्योंकि बचपन से बहुत बोलता हूँ मैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा और बोलना जरूरी भी है। तो फिर मैंने इस चीज को ग्रैब किया, थैंक्स टू सत्यजीत कुंदन जी, जिन्होंने पंकज जी से मुझे वापस से मिला है। हालांकि हम तो पहले से परिचित थे, लेकिन सत्यजीत कुंदन जी ने वापस से मुझे मिलाया, मौका प्रदान किया। थैंक यू सत्यजीत जी। एंड ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। एंड वाइब होता है ना, कभी भी कोई चीज की वाइब होती है। हम कंपनी स्टार्ट करें या फिर हम पॉलिटिक्स में जाए, हम फिल्म बनाए सर, जैसा सर एक गुलेल आपने बनाया, तो एक वाइब आता है, पॉजिटिव वाइब आता है, नेगेटिव वाइब आता है। तो मुझे एक ऐसा पॉजिटिव वाइब मिला कि हाँ ये शुरुआत का समय है, हम शुरुआत कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव वाइब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जीत भी सकता हूँ। हालांकि खिलाड़ी बहुत है मैदान में, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं सकने देंगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है, अगर आप जानते हो कि हाँ इस क्वालिफिकेशन, जैसे हमारे जो सर हैं डॉक्टर श्याम घोला, तो एक बार अटेम्प्ट उन्होंने क्रैक किया यूपीएससी का, उन्होंने आईएएस का निकाल लिया, वो एमबीबीए भी उन्होंने किया है और वो चाहते तो अमेरिका भी जा सकते थे, वेल सेटल्ड हो सकते थे, बट उन्होंने चुना अपनी धरती माँ को। बस उनका 1%, सिर्फ उनका विचारधारा का 1% की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि उनका सिर्फ 1% ही मेरे में, कि मैं उनका 1% हूँ। और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी धरती माँ किस तरह से बचे। तो ये उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, मैं एमएलए क्रैक करूँगा और मैं एमएलए बनूंगा। और ये 2024
दिसंबर में फिर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस समय शायद आप लोग मेरे बड़े छोटे जितने भी हैं, आप लोग के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी का एमएलए रहूंगा। और उस समय हमारी एमसीएल की कंपनी हमारी वो 1 साल वाली 3000 करोड़ है ना सर, वो भी करके दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू।